साथियों नमस्कार। जब भी हमारी गाय भैंस गाभिन होती है ना, उस समय हमारी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि यार इसके जो जूं चिंचड़ है इनको दूर करने के लिए हम कौन सी दवा दें, कौन सी ना दें, बड़ी ही दुविधाएं रहती है। और ऐसे में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है भाई जो नुकसान भी कर सकती है, और कई जो लगाने की मेडिसिन है वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, या जो लाइन खींचने की पोरॉन मेडिसिन आती है वो भी नुकसान नहीं करती है। लगाने के लिए आप सभी को पता है साइपरमेथ्रिन हो गया, डेल्टामेथ्रिन हो गया या अमित्राज, ये तीनों दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ में लाइन खींचने के लिए जो फ्लूमेथ्रिन की मेडिसिन आती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और प्रेगनेंसी में सुबह के समय आप अगर अच्छा वातावरण हो, छायादार जगह, हवादार जगह उसे खड़ी रखें तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज जो प्रश्न आया है ना, वो आया है हमारे अजय धाकड़ जी का, और इन्होंने पूछा है, रामावत वेट ज्ञान लिख करके कमेंट किया है, तो भाई जवाब तो देना ही था। रामावत वेट ज्ञान सर जी, मेरी काऊ में जूं चिंचड़ है और 4 महीने की गाभिन है, सुनिए 4 महीने की गाभिन है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाएं? देखिए बंधु, जहां तक हो सके आप प्रयास करें कि बिना इंजेक्शन के हमारी गाय भैंसों के चिंचड़ मारें गाभिन के, जहां तक हो सके। अब मान लीजिए आपने साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, अमित्राज, फ्लूमेथ्रिन ये सब इस्तेमाल कर लिए और आप तो वाकई परेशान हैं और आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो अब इंजेक्शन ही लगाना है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंजेक्शन हमेशा पशु चिकित्सक से लगवाना है, क्योंकि डोज रेट वगैरह जो है वो एकदम से एक्यूरेट कैलकुलेट करके लगाया जाता है। हालांकि इस इंजेक्शन के ऊपर मेरा वीडियो भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या आप हमारा जो रामावत वैट्स क्लब चैनल है जहाँ हम इंजेक्शन की जानकारी देते हैं वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ तो इंजेक्शन जिसका नाम है, एक सॉल्ट आता है जो प्रेगनेंसी में टिक्स के लिए, जूं चिंचड़ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है डोरामेक्टिन। क्या नाम है? डोरामेक्टिन। ये जो डोरामेक्टिन सॉल्ट है ना, इसका डोरामेक्ट इंजेक्शन आता है, डेक्टोमैक्स इंजेक्शन आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रहता है। नॉर्मली बड़े जो पशु हैं उनमें 10 ml सबकट यानी चमड़ी में या मांस में इसको लगाया जाता है, यानी मांस में भी लगता है, चमड़ी में भी लगता है, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से लगवा सकते हैं। डोरामेक्टिन जो इंजेक्शन है, इसको अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे नेट बाबा ने साथ दिया, तो हम इंजेक्शन डोरामेक्टिन की अगर चर्चा करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके के ये इंजेक्शन आपको मार्केट में मिलेंगे। मैंने अभी बात की डेक्टोमैक्स इंजेक्शन के बारे में, तो ये देखिए, ये है वो डोरामेक्टिन का डेक्टोमैक्स इंजेक्शन, जोइटिस का है, और बहुत ही अच्छा ये इंजेक्शन है और शानदार काम भी ये करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखिए डोरामेक्ट जो कि जायडस का है, डोरामेक्टिन, ये सस्ता भी है और जिसका नाम है ड्यूरोमैक्ट, तो ड्यूरोमैक्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों के ये डोरामेक्टिन के इंजेक्शन आते हैं। ये है डेक्टोमैक्स, वो इंजेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो शुरुआत के 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, उनमें आपको नहीं लगवाना है, और अंतिम जो 3 महीने हैं उनमें भी नहीं लगवाना है। ये जो बीच का पीरियड है उसमें अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं। अब जो शुरुआत वाले और अंतिम वाले हैं उनमें भी पशु चिकित्सक तय करते हैं कि कब लगाना, कब नहीं लगाना, या जो ट्रेंड होते हैं वो तय करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को, सारे क्राइटेरिया को देख करके, समझ करके, परख करके उसके बाद इस्तेमाल करवाया जाता है। और यही सब बातें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में भी लेते हैं। अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है तो भाई डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, और जो वैट्स के लिए जो हमारे प्रैक्टिशनर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हर महीने की 21 तारीख से शुरू होती है। तो आप एक बार ज्वाइन करके अपना नॉलेज वृद्धि कर लीजिए, उसके बाद भाई सीखेंगे एक बार और आजमाएंगे या करेंगे जीवन भर।